पढ़िए, बाकी सुनते जाइए। ह्यूमन किसका किसका मेंबर है? ये मैमेलिया क्लास का प्राइमेटा ऑर्डर का मेंबर है। सबसे पहले जो प्राइमेटा आए थे वो ट्री शूज थे, जो कुछ ऐसे दिखते थे, ऐसे ट्री शूज दिखते थे। उसके बाद हमने प्राइमेटा को दो पार्ट में डिवाइड किया, प्रोसीमियंस एंड सीमियंस। प्रोसीमियंस में सबसे पहले हैं ये लेमुर, जो आपको दिख रहे हैं। लेमुर के बाद हैं आपके लॉरिस, और लॉरिस के बाद हैं आपके कौन? टार्सियर, ये जो देख पा रहे हैं आप। उसके बाद आए आपके सीमियंस में मंकी। मंकी में आए पहले न्यू वर्ल्ड मंकी, फिर आए ओल्ड वर्ल्ड मंकी, फिर आए आपके एप्स। एप्स में सबसे पहले गिबन। गिबन एक ऐसा है जो इंडिया में मिलता है। जो कहाँ मिल रहा है? इंडिया में, आसाम के जंगलों में ये मिलने वाला एप है। उसके बाद ओरंगुटान, ये देखिए आप। उसके बाद मिला गोरिल्ला, और गोरिल्ला के बाद मिला आपको चिंपैंजी, और चिंपैंजी के बाद मिला आपको ह्यूमन। तो ह्यूमन के सबसे क्लोज कौन है? चिंपैंजी, फिर गोरिल्ला, फिर ओरंगुटान, फिर गिबन। ओल्ड वर्ल्ड और न्यू वर्ल्ड में कौन ह्यूमन के ज्यादा करीब है? इन सब ऐप में एक ही ऐप ऐसा है जो इंडिया में नेचुरल कंडीशन में मिलता है, वो है गिबन। जू की बात नहीं कर रहा हूं। चलिए, अब हमने जब न्यू वर्ल्ड और ओल्ड वर्ल्ड की बात करें तो साउथ अमेरिका और मिडिल अमेरिका में मिलने वाले जो बंदर हैं उनको हम न्यू वर्ल्ड मंकीज बोलते हैं। अफ्रीका और एशिया में मिलने वाले बंदर को हम ओल्ड वर्ल्ड मंकी बोलते हैं। जब हमने दोनों को चेक किया तो हमने कुछ चीजें दिखी, जैसे कि न्यू वर्ल्ड में टेल लॉन्ग मिलती है और प्रीहेंसाइल मिलती है। प्रीहेंसाइल बोले तो ये इस तरीके से एंड में घूमी हुई है, इस तरीके से एंड में घूमी हुई है। ये अपने पूंछ को पेड़ के आसपास लपेट के उससे पूरा अपना वजन उस पर डाल सकते हैं, झूल सकते हैं उसकी हेल्प से। लेकिन ऐसी कोई टेल ओल्ड वर्ल्ड मंकी में नहीं मिलती। डेंटल फॉर्मूला की बात करें तो 2133 मिलता है ओल्ड न्यू वर्ल्ड में, और 2123 मिलता है न्यू वर्ल्ड में। इनकी फीमेल में एब्सेंट होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जबकि ओल्ड वर्ल्ड में प्रेजेंट होता है। एग्जांपल ये, इसका एग्जांपल ये। तो आप मुझे देख के बता सकते हैं कि कौन हमारे ज्यादा करीब लग रहा है आपको? डेंटल फॉर्मूला हमारा किसका? ओल्ड के समान। हमारी फीमेल में भी मेंस्ट्रुअल साइकिल मिलती है और इनकी फीमेल में भी मेंस्ट्रुअल साइकिल मिलती है। हेंस ओल्ड वर्ल्ड मंकीज आर क्लोजर टू द ह्यूमंस। उसके बाद हमने इनका कंपैरिजन किया एप का किसके साथ? ह्यूमन के साथ। तो मैंने ये देखा कि चिंपैंजी का 3 और 6 नंबर का क्रोमोसोम और हमारा 3 और 6 नंबर का क्रोमोसोम एग्जैक्ट सेम है, 100% सेम है। उनके अंदर 48 क्रोमोसोम, हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम। ह्यूमन का और चिंपैंजी का जो डीएनए है वो 99% तक सिमिलर है। उसके बेबी का स्कल और हमारे एडल्ट ह्यूमन का स्कल भी सेम है। मतलब कहीं ना कहीं हम और वो आपस में नाता रखते हैं। चिंपैंजी हमारे पूर्वज नहीं है, बंदर हमारे पूर्वज नहीं है, ये तो हमारे भाई हैं। हम दोनों किससे आए हैं? सीमियन से आए हैं। समझ में आया? तो बंदर रुक गया, एप रुक गया, इंसान आगे बढ़ गया। इंसान वो है जिसने इवोल्यूशन की कट ऑफ पार कर ली, और एप और बंदर इवोल्यूशन की कट ऑफ पार नहीं कर पाए, तो वो जानवर रह गए और हम इंसान हो गए। लेकिन हमारा उनसे नाता है, हमारे और उनका पूर्वज एक है। दोनों में एबीओ ब्लड ग्रुप मिल रहा है, दोनों में सिमिलर प्लाज्मा मिल रही है, दोनों में कंपोजिशन ऑफ हीमोग्लोबिन सेम मिल रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रेजेंट है, टेल एब्सेंट है, ग्रेस्पिंग हैंड है, किसी चीज को पकड़ने के लिए बने हुए हैंड हैं। ये सब बताते हैं कि हम और एप कितने सिमिलर हैं। क्या एग्जैक्ट सिमिलर हैं? नहीं, कुछ डिफरेंसेस हैं। जैसे कि क्या? जैसे कि उनका बॉडी पोस्चर सेमी इरेक्ट है, इस तरीके का बॉडी पोस्चर है, और हमारा बिल्कुल खड़ा कंप्लीट इरेक्ट पोस्चर है। उसके अलावा बात करें अपन तो फोर लिम्स उनके लॉन्गर देन हाइंड लिम्स हैं, अपने शॉर्टर देन हाइंड लिम्स हैं। उसके बाद बात करें हेयर्स की तो उनकी पूरी बॉडी पे हेयर्स मिलते हैं, हमारे कुछ सर्टेन पार्ट्स पर हेयर्स मिलते हैं। उसके बाद करें जो की तो जो यू शेप्ड है, अपना सेमी सर्कुलर है। चिन उनके अंदर एब्सेंट होती है, चिन ये थोड़ी जो दिख रही है आपको, ये उनके अंदर नहीं होती, हमारे अंदर है ना। उसके बाद हम बात करते हैं क्रेनियल कैपेसिटी की। अच्छा, क्रेनियल कैपेसिटी क्या होती है मैं आपको बता दूं। आपका जो ये ब्रेन है ना, ये एक बॉक्स में बंद है। ये खोपड़िया जिसको बोलते हैं ना, ये खोपड़िया, ये एक बॉक्स में बंद है ब्रेन। इस बॉक्स का जो वॉल्यूम है, इस बॉक्स का जो वॉल्यूम है, दैट इज क्रेनियल कैपेसिटी। जिसकी क्रेनियल कैपेसिटी ज्यादा है, किसी की कम है, उसका इंटेलिजेंस से लेना देना नहीं है। मैं फिर बता रहा हूं, अगर किसी की क्रेनियल कैपेसिटी ज्यादा है तो आप ये नहीं कहेंगे कि वो ज्यादा इंटेलिजेंट है। बात आ गई समझ में? क्रेनियल कैपेसिटी का इंटेलिजेंस से कोई लेना देना नहीं है। इनकी क्रेनियल कैपेसिटी कम थी, हमारी ज्यादा थी, ये मैं आपको बता चुका हूं। चलिए, अब हम बात करते हैं फॉसिल्स की। तो हमें कुछ ऐसे फॉसिल्स मिले जो एप फॉसिल कहलाए, उसके बाद कुछ ऐसे मिले जो एप मेन कहलाए, और कुछ ऐसे मिले जो मेन फॉसिल कहलाए। इसमें सबसे पहले, हाँ, सब जानवरों में इंटेलिजेंस होती है, चिंपैंजी में सबसे ज्यादा है हमारे बाद इंटेलिजेंस। ब्रेन के गायराए और सल्काए आपने देखा होगा, ऐसे उभार, डिप्रेशन और जो वो एक्सप्रेशन जो उभार होते हैं डीप एंड लॉन्ग, वो गायराए और सल्काए जिनको बोलते हैं ना, ब्रेन पढ़ा होगा तो पता होगा, उन पे डिपेंड करता है। अब हम एक एक करके समझते हैं। देखिए इनके बारे में मैं आपको लास्ट में एक चार्ट बना दूंगा यहाँ पे, उसमें सारी चीजें आ जाएंगी, तब तक बस आप सुनते जाइए। ब्रूव्स जो होती हैं, बिल्कुल। तो 15 मिलियन साल पहले ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस रहते थे, जो कि चिंपैंजी और गोरिल्ला की तरह चलते थे। ड्रायोपिथेकस, ये ड्रायोपिथेकस से बना रामापिथेकस। ड्रायोपिथेकस से एक ब्रांच निकल गई जिसने एप्स बना लिए, और इस रामापिथेकस उन्होंने जाके आज के ह्यूमन बना लिए। तो मैं क्या कह सकता हूं, क्या ह्यूमन और एप्स दोनों के एंसेस्टर कौन है? मेन और एप का एंसेस्टर कौन हुआ? डायोपिथेकस। तो सबसे पहले हम डायोपिथेकस की बात कर रहे हैं। कॉमन एंसेस्टर है एप और मेन का, डायरेक्ट एंसेस्टर है इन मॉडर्न डे एप्स का, सेमी इरेक्ट पोस्चर है, थिक हेयर्स है। सब नोट आपको
मिल जाएगी ना पीडीएफ। लार्जर शार्पर टीथ, वेजिटेरियन थे, क्वाड्रुपेडल, फोर लॉन्गर देन हाइंड लिम्ब। उनके बाद दो हमें फॉसिल मिले हैं इंडिया की शिवालिक हिल से, इंडिया की शिवालिक हिल से रामापिथेकस और शिवापिथेकस के। केन्या से भी मिले हैं, केन्यापिथेकस के। अच्छा ये मुझे बताइए कि रामापिथेकस इंसान के ज्यादा पास है या ड्रायोपिथेकस इंसान के ज्यादा पास है? रामा। तो क्या ये वाला लास्ट लाइन आपको समझ में आ रही है? लास्ट लाइन आपको समझ में आ रही है? रामापिथेकस वाज मोर मैन लाइक व्हाइल ड्रायोपिथेकस वाज मोर एप लाइक। क्लियर? जैसे कि चिंपैंजी आज हमारे ज्यादा पास है कंपैरेटिवली गोरिल्ला, बस वही वाली चीज है। एक एक करके बात करते हैं। फिर आया ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, मतलब जो एप हैं वो किधर बनने की कोशिश कर रहे थे? हम डायोपिथेकस से इंसान बनने की कोशिश कर रहे थे। तो बीच में क्या कोई ऐसा आएगा क्या? बीच में क्या कोई ऐसा आएगा क्या जिसमें दोनों के कैरेक्टर मिलेंगे? कनेक्टिंग लिंक जैसी कोई चीज हमने बताई थी, याद है? तो ऑस्ट्रेलियोपिथेकस को क्या किया गया? ऑस्ट्रेलियोपिथेकस को कंसीडर किया गया एप और मैन के बीच में कनेक्टिंग लिंक की तरह। इनकी क्रेनियल कैपेसिटी 600 सीसी की थी। 2 मिलियन ईयर अगो पहले ईस्ट अफ्रीका के ग्रासलैंड में लेते थे। फर्स्ट फॉसिल डिस्कवर किया था प्रोफेसर रेमंड डार्ट ने, टुआंग बेबी। वो एक बेबी का फॉसिल था इसलिए नाम दे दिया टुआंग बेबी। ऑस्ट्रेलियोपिथेकस का ऑस्ट्रेलिया से ऐसा कोई लेना देना नहीं है, ये अफ्रीका में मिलता था। फर्स्ट एंसेस्टर ऑफ मैन विद इरेक्ट पोस्चर, सबसे पहले जो सीधा अभी तक झुक के चलता था, सीधा खड़ा होकर कौन चलने लगा? ऑस्ट्रेलियोपिथेकस। और इसके बाद शुरुआत हुई किसकी? मैन लाइक फॉसिल की। उससे पहले हमें कुछ फॉसिल डिस्कवर हुए इथियोपिया से भी और तंजानिया से। सबसे बुरी स्थिति में फॉसिल मिले हैं हमें इंसान के, जैसे घोड़े के बहुत अच्छे मिले, एलिफेंट के मिले, हॉर्स के मिले, लेकिन इंसान के इतने अच्छे से पूरे के पूरे फॉसिल नहीं मिले, कंप्लीट फॉसिल हमें नहीं मिले। तो हमें पूरी जानकारी अभी हमारे ओरिजिन के बारे में नहीं है। तो जितने हमें मिले हैं उसके बेसिस पर हम जानकारी दे रहे हैं। तो तंजानिया इथियोपिया में मिले 3.5 मिलियन ईयर अगो पहले। ये टॉलर नहीं 4 फीट, क्योंकि हमें जितने भी फॉसिल मिले वो सब 4 फीट से ज्यादा के नहीं थे और सीधे खड़े होकर ये चलते थे। उसके बाद आया एक मेन फॉसिल जिन सबको हम बोलते हैं प्री हिस्टोरिक मैन। इस सब में हमने कोई 4-5 चीजें याद रखनी है। टाइम पीरियड, क्रेनियल कैपेसिटी, जॉ, फूड हैबिट और स्पेशल फीचर्स। पहले आया होमो हैबिलस। कौन आया? होमो हैबिलस। होमो हैबिलस का टाइम पीरियड माना जाता है 2 मिलियन ईयर अगो पहले। होमो इरेक्टस का माना जाता है 1.5 मिलियन ईयर अगो पहले। इसकी क्रेनियल कैपेसिटी 650 टू 800, इसकी 900 टू 150। प्रोग्नेथस, जो आपने देखा होगा अपना जो ऐसा है, ऐसा देखा है, स्कल और ये चिन, स्कल और जो या स्कल और चिन एक जैसे, इस एक 90 डिग्री के एंगल में है। लेकिन अगर आप गोरिल्ला को देखें या आप प्री हिस्टोरिक मैन को देखें तो आप ये देखेंगे कि उनका जो बाहर निकला हुआ है, जो बाहर निकला हुआ है, उनके बीच एंगल ऐसा नहीं, उनके बीच एंगल ऐसा बनता है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? हमारा ये सीधा है, उनका ये जो आगे निकला हुआ है, स्कल पीछे है, उसको बोलते हैं प्रोग्नेथस। हमारा ऑर्थोग्नेथस में आता है। तो ये प्रोग्नेथस थे सबके सब। ये मीट नहीं खाते थे, ये मीट खाते थे। फर्स्ट ह्यूमन बीइंग लाइक इनको बोला गया। सबसे पहले आग का इस्तेमाल किसने किया? होमो इरेक्टस ने। सबसे पहले टूल मेकर और हैंडीमैन किसको कहा गया? होमो हैबिलस को। क्लियर? इस होमो इरेक्टस में हमें 3 फॉसिल मिले, जावा मैन, पैकिंग मैन और हेडेलबर्ग मैन। याद नहीं रखना है, एनसीईआरटी में नहीं है, पढ़ लीजिए। उसके बाद आया होमो सेपियंस में 3, होमो सेपियंस निएंडरथैलिस, होमो सेपियंस फ्रोसेलिस, होमो सेपियंस सेपियंस, जिसमें आया होमो सेपियंस निएंडरथैलिस, जिसका कॉमन नेम था निएंडरथल मैन। इसका टाइम पीरियड माना जाता है 1 लाख से 40,000 साल पहले का। क्रेनियल कैपेसिटी 1400 सीसी की। और जोस थे इसके इवॉल्व होने लगे थे ऑर्थोग्नेथस, प्रोग्नेथस से धीरे धीरे अंदर आने लगे थे। फूड हैबिट जो है वो ओमनीवोरस थे, सब कुछ खाते थे, ईस्ट और सेंट्रल अफ्रीका में मिलते थे। एनिमल्स को मार के उनकी जो स्किन थी उनको कपड़े की तरह यूज करते थे। अपने मरे हुए लोगों को दफनाते थे, मतलब आत्मा जैसी कोई चीज होती है, आत्मा जैसी कोई अमरता है, आत्मा अमर है, ऐसी ये कोई चीज ये लोग मानने लगे थे, क्योंकि अपने मुर्दे साथियों को दफनाते थे। उसके बाद आया होमो सेपियंस फोसिलिस, इसको एक बहुत कॉमन नेम जाना जाता है क्रो-मैग्नन मैन। अगर आप जितने भी फॉसिल उठा के देखोगे उसमें अगर सबसे ज्यादा क्रेनियल कैपेसिटी किसी की है तो वो क्रेनियल कैपेसिटी किसकी है? क्रो-मैग्नन मैन की। क्या इसका इंटेलिजेंस से कोई लेना देना हुआ? नहीं। ये मिलता था 50,000 से 10,000 साल पहले। जॉस थे ऑर्थोग्नेथस, सब कुछ खाता था। बहुत शानदार बात, जानवरों को पालना शुरू कर दिया था। और 18,000 साल पुरानी हमें ओल्ड आर्ट केव मिली है। जो आप गुफा वगैरह में जाते हैं तो कई बार उनके पर चित्र बने होते हैं अजीब अजीब से, लाल लाल रंग के या कोई भी कलर के, जो बहुत पुराने हैं। तो ऐसा माना जाता है उस टाइम के मानव ने ये बनाए हैं। ऐसे ही आपको देखने हो तो मध्य प्रदेश में रायसेन डिस्ट्रिक्ट में भीमबेटका नाम की जगह है एक, उस भीमबेटका नाम की जगह पे ऐसे गुफाएं मिली हैं जहां पे इस तरह की ओल्ड केव आर्ट देखी गई है, जो बहुत पुराने 20,000 30,000 साल पुराने मानव ने बनाई थी। और फिर जब दुनिया में आइस एज आया तो आइस एज के दौरान जन्म हुआ मॉडर्न मैन का, जिसको हम बोलते हैं होमो सेपियंस सेपियंस। ये लगभग 10,000 साल पुराने हैं। इनके क्रेनियल कैपेसिटी हमारे बराबर, जो कि हम ही हैं, 1450 सीसी है। ऑर्थोग्नेथस है, ओमनीवोरस है, बहुत शानदार। इन्होंने एग्रीकल्चर शुरू कर दिया था। ये आइस एज में दुनिया में आए। यहाँ पे 3-4 चीजें हैं जिनको मैंने एज अ एक चार्ट में आपको यहाँ बनवा रखा है। ये आपको दिख रहा है, हैंडीमैन, टूल मेकर मैन, होमो इरेक्टस, फिर होमो सेपियंस। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्म में मिल जाएगी। आइस एज वो एज है जब पूरी दुनिया में बर्फ जम गई थी, पूरी दुनिया बर्फ से ढकी हुई थी। आइस एज जो मूवी है, 3-4-5 जो भी पार्ट बने हुए हैं उसके, वो उसी के ऊपर डिपेंड है। उली मैमथ याद करो, उली मैमथ उसी टाइम का फॉसिल है जब आइस एज था। क्लियर? तो ये तो क्रेनियल कैपेसिटी हो गई इसकी, ये जो हो गया इसका, ये चिन हो गई थोड़ी, ये टाइम हो गया, और ये स्पेशल फीचर हो गया, है ना? तो इसमें एक बार आप मॉड्यूल पढ़ लेना ह्यूमन इवोल्यूशन में। अल्टीमेटली आपको पढ़ना क्या है? एनसीईआरटी, ह्यूमन इवोल्यूशन के लिए बस, बाकी तो मॉड्यूल पढ़ना है तीनों थ्योरीज के लिए। तो इस तरीके से आपका इवोल्यूशन वाला जो चैप्टर है वो यहाँ पे समाप्त होता है।
कल हमारी आखिरी क्लास होगी। कल हमारा एक आखिरी चैप्टर है जो कल शुरू होकर कल खत्म हो जाएगा। बहुत छोटा सा चैप्टर है। आधा चैप्टर ऋषभ सर ने पढ़ा दिया प्लांट ब्रीडिंग, आधा मैं पढ़ाऊंगा एनिमल हस्बेंड्री या डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, जिसको हम एनिमल ब्रीडिंग भी कहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। पढ़िए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। कल मिलते हैं इसी टाइम पे एक नए चैप्टर के साथ। चलिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। सी यू टुमारो। थैंक यू।